कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हमें हमारी प्रैक्टिस में हेल्प करती हैं? देखिए, मैं शुरुआत से ही कहती हूँ कि अपनी क्लिनिकल जो प्रैक्टिस है या अपनी क्लिनिक को स्टैब्लिश करने के लिए आपको 3 टूल्स के तहत ही कार्य करना होता है। इन 3 टूल्स को ही आपको यूज़ करना होता है। इनमें से अगर आप कोई भी छोड़ते हैं तो प्रैक्टिस आपकी उतनी ऑथेंटिक, सही और राइट डायरेक्शन में नहीं होती। द वन इज, आपको मटीरिया मेडिका, मेडिसिन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। साथ में मेडिसिन को डिफरेंशिएट करना भी आना चाहिए। जितना अच्छा आप अपनी दवा को समझोगे उतना सही प्रिस्क्रिप्शन आप कर पाओगे। रॉन्ग रेमेडी का सिलेक्शन आपसे बहुत कम होगा। दूसरा है ऑर्गेनन की अंडरस्टैंडिंग। अगर आप अपने रूल्स जानते हैं, अपने एथिक्स जानते हैं, अपने लॉज को सही तरीके से जानते हैं, तो आप रेमेडी का एप्लीकेशन भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। कोई भी मिस्टेक आपसे नहीं होगी, बिकॉज आपको पता होगा कि आपने जो रेमेडी आपके पेशेंट को दी है, दिस इज अ प्रिस्क्रिप्शन, और इस प्रिस्क्रिप्शन के बाद सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप क्या होते हैं, और किस तरीके से आपकी रेमेडी आपके पेशेंट में दी गई है, और नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है। द थर्ड वन इज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेपर्टरी। हर केस को रेपर्टराइज करने की कोशिश जरूर करिए। एक्यूट केस हो, क्रॉनिक केस हो, आपको रेपर्टराइजेशन की हैबिट जरूर डालना चाहिए। पेशेंट के लक्षणों को, सिम्टम्स को ले लीजिए और उनको रूब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। रूब्रिक्स अगर समझ नहीं आते हैं तो रेगुलरली आप हर एक चैप्टर से 2-2 रूब्रिक्स को अच्छे से समझिए, उनकी मीनिंग को समझिए, उनके नरेशन को, और उनका एक्चुअल जो एक कोर होता है ना, उनका अगर आप समझ जाते हो तो पेशेंट के लक्षणों से आप आसानी से उसको मैच कर सकते हैं। तो इन 3 चीजों में से किसी एक को भी स्किप नहीं करना है। ये ना तो टफ है फ्रेंड, ना तो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। अगर ये प्रैक्टिस में आ जाता है तो हमारे लिए बहुत ईजी होता है। एक आंसर और देना चाहूंगी क्योंकि क्वेरी आने वाली है कि अगर एक्यूट केस है, सिम्टम्स हमें पता है और रेमेडी के साथ मैच कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उनका प्रिस्क्रिप्शन करें। यस, अगर आपको की प्रिस्क्रिप्शन मिल रहा है, की इंडिकेशन मिल रहे हैं, 2 से 3 सिम्टम्स कई बार एक्यूट केसेस में सफिशिएंट होते हैं केस को क्योर करने के लिए, तो आप उस बेसिस पर भी अपनी रेमेडी का सिलेक्शन करके प्रिस्क्रिप्शन आसानी से कर सकते हैं।